जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का जो हमारा क्या है चौथा क्वेश्चन है। आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमारे हिंदी में हैं, क्या जितने भी हमारे क्वेश्चन हिंदी में हैं वो सब क्वेश्चन हमारे क्या है इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप समझ जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे हिंदी में रहेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे वो सब क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है ना। तो देखिए एक आम का बगिया है, क्या कह रहा है, एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है। क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है। तो देखिए और क्षेत्रफल इससे कितना दिया हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 का जो चौथा क्वेश्चन है क्या कर रहा है, देखिए एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है तो क्या रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यही कह रहा है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए आप, क्या है एक आम का बगिया है, क्या है वो बोल रहा है कि एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है। तो जो उसका क्षेत्रफल है, क्या जो उसका क्षेत्रफल है वो हमारा कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आम का बाग किस तरह हो सकता है, क्या एक तरह हमारा होगा, ठीक, हमारा आम का बाग इस तरह हो सकता है ना, इसी तरह हमारा आम का बाग हो सकता है भाई, आम का बाग इसी तरह हो सकता है ना। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए हमें ना तो लंबाई दिया ना तो हमें चौड़ाई दिया, हम क्या करेंगे इसमें मानेंगे। ठीक है, हम अच्छी कोई चर संख्या मानेंगे जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। मैं क्या कर रहा हूं, माना आम का बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई कितना माना है यक्स है। ठीक है, जो हमने क्या माना, जो आम की बगिया की जो आम की बाग की जो चौड़ाई है उसको क्या माना यक्स माना। ठीक है, और बोला कि जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है। तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुनी मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, इसको x मीटर मानेंगे, ये हमारा कितने मीटर हो जाएगा। ठीक है, माना आम की बगिया की जो चौड़ाई है वो x मीटर है और जो हमारी लंबाई है चौड़ाई से कितनी है 2 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर 2x हो जाएगा और जिसका हमें क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, देखिए 2x गुणे x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं आधा क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल हमें कितना दिया था, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल हमें कितना दिया था 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई हमारा कितना है, देखिए लंबाई हमारा कितना है 2x मीटर गुणे चौड़ाई हमारी कितनी है x मीटर। तो देखिए 800 मीटर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर मीटर जो हमारा मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 800। तो देखिए जब x स्क्वायर बराबर करेंगे तो हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, बटा 2 हो जाएगा, 2 चौक के 8, x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 400। ठीक है, जब हमारा x स्क्वायर बराबर 400 हो गया, जब हम x बराबर ज्ञात करना चाहेंगे, x बराबर जब हम करेंगे तो अंडर रूट हमारा कितना जाएगा 400, तो x बराबर कितना जाएगा 20। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है। फिर से देखिए, अब यहाँ पर देखिए वही तो हम इसको भी इस तरह इसको भी देखिए, यही हमें क्या करना था हल करना था। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। एक बार आप लोग फिर से देखिए, हमें देखिए क्या दिया था, एक आम का बगिया क्या कह रहा था, जो कह रहा था आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना दिया हमें है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्या कह रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो आम की बगिया की जो लंबाई चौड़ाई है, जो आम की बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, माना आम की जो बगिया की जो चौड़ाई है, जो आम की बाग की चौड़ाई है वो हमारी कितनी है, यक्ष मीटर है। क्या है, जो आम की बाग की जो चौड़ाई है वो कितनी है, यक्ष मीटर है। और मीटर क्या बोला, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो जो हमारी लंबाई है चौड़ाई से कितनी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए हमें क्षेत्रफल दिया था, हमने लंबाई ज्ञात, हमें लंबाई मिल गया है, चौड़ाई हमें मिल गया है, ठीक है। अब इससे हमें क्या निकला, यक्ष का हमें मान निकल गया, ठीक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आम जो बाग की चौड़ाई है, यहाँ पे लिखेंगे बाग की चौड़ाई है, कितना हमारा यक्ष था, तो हमारा यक्ष बराबर कितना था, 20। जो इसकी चौड़ाई हमारी जाएगी, जो आम की बाग की चौड़ाई हमारी कितनी है, 20 है। और इसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2 यक्ष है, 2 गुणे यक्ष कितना हमें दिया है, सॉरी यहाँ पर देखिए कितना दिया हमें, 20 मीटर। 20 हो जाएगा तो बराबर हमारा कितना, 40, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिल गया, लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया, ठीक है। हमने कुछ किया नहीं, हमने देखिए हम कुछ लिया नहीं था, हमने क्या किया, कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा जिससे हमें क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, माना आम की जो बगिया की चौड़ाई है यक्ष है। एक बार फिर सुनिएगा, ठीक है, इसमें कुछ करना आपको नहीं है, बस आपको ध्यान सुनना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। देखिए एक आम का बगिया बनाना संभव है, क्या कह रहा है, जो एक आम का बाग बनाना क्या है, संभव है। फिर उसका ये क्या बोल रहा है, जो इसकी लंबाई है, क्या, जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है। बस सुनो, जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से कितनी है, 2 अधिक है, ठीक है। क्या है, 2 गुनी है, मतलब 2 अधिक है। तो देखिए, और जो इसका क्षेत्रफल, जो लंबाई और गुणे चौड़ाई का क्षेत्रफल हमें दिया है, जो इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो बाबू, हमने क्या किया, माना आम की बगिया जो चौड़ाई है यक्ष मीटर है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी, तो हमारा 2 यक्ष मीटर हो जाएगा। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना हमारा है, 2 यक्ष मीटर है, चौड़ाई कितनी हमारी है, यक्ष मीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया था, 800 मीटर स्क्वायर दिया था। तो देखिए अब हमने जब इसको हाथ सॉल्व किया तो हमारा देखिए मीटर से जो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, 2 यक्ष स्क्वायर। तो 2 यक्ष स्क्वायर बराबर हमारा 800 हो जाएगा। यदि मैं यक्ष स्क्वायर बराबर करूंगा, ये हमारा क्या गुणा है, जब बराबर इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा। यक्ष स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। यदि मैं यक्ष बराबर चाहूँ तो जो हम यक्ष बराबर यदि मैं चाहूँ तो जो स्क्वायर हमारा जो बराबर उस साइड है तो हमारा क्या रहता है, कर्डी का रूप ले लेता है। जब यदि हम यक्ष बराबर करेंगे, जो हमारा स्क्वायर होता है जब बराबर को सट जाता है तो हमारा क्या होता है, वो कर्डी का रूप ले लेता है। तो हम जानते हैं जो 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो देखिए तुम्हारा यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर तो भाई चौड़ाई हमारी 20 हो जाएगी और हमारी कितनी हो जाएगी, क्या, जो इसकी लंबाई हमारी 40 हो जाएगी। अब देखो विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई इन दोनों को गुणा कर दो तो हमारा इस क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। 4 दूनी 8, कितना, 800 आ गया ना, ठीक। अब इसे आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, एक आसानी से एकदम सरल भाषा में क्या किया, समझ लिया, उसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी जो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यदि 2 मित्रों का आयु का योग कितना है, 2 मित्रों का आयु का योग कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है।
तो 4 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का गुणनखंड था कितना था, 48 था। ठीक है, जो इनका 4 वर्ष जो पूर्व इनका गुणनफल था वो कितना था, 48 था। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मानूंगा ना, कुछ ना कुछ मानूंगा, तभी हमारा क्या निकलेगा, वर्तमान आयु निकलेगा ना, नहीं तो ऐसे निकलना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, माना पहले मित्र की आयु कितना है, यक्स है। ठीक है, दूसरे मित्र की क्या हो जाएगा, 20 माइनस यक्स। 4 वर्ष पहले बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ पे लेके 4 वर्ष पूर्व, तो हमारे को देखिए क्या है, तो 4 वर्ष पूर्व का हमारा 4x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या निकलेगा वैल्यू, माइनस 4x माइनस सॉरी 4 माइनस x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस x। ठीक है, जो इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दिया है, वो 48 दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए हमें कुछ वैल्यू में नहीं मालूम था, जिसके कारण हमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ा। फिर से आप देखिए उसमें बोला क्या था, यदि निम्न स्थिति संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यदि उन दो मित्रों की जो आयु है कितना, इन दोनों जो दोनों मित्र थे, जो दोनों दोस्त थे, उनकी जो आयु का योग कितना था, 20 था। क्या था, जो उनकी आयु का योग कितना था, 20 था। 4 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले उनकी जो गुणनफल थी, 4 वर्ष पहले जो उनका गुणनफल था हमारा कितना था, 48। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैंने क्या किया, माना पहले मित्र जो आयु है वो यक्स था, क्या हमने क्या माना, यक्स था। दूसरे मित्र की आयु कितना हमारा हो जाएगा, 20 माइनस यक्स, 4 वर्ष पहले का है, तो क्या करेंगे, यक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो अब पहले मित्र क्या हो जाएगा, और दूसरे मित्र का हमारा क्या हो जाएगा, 20 माइनस यक्स, 20 माइनस यक्स माइनस 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितने का, 16 माइनस यक्स आएगा। अब इन दोनों का जो गुणनखंड था 4 वर्ष पहले, जो इन दोनों का गुणनफल था, सॉरी यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले जो इन दोनों का गुणनफल था वो कितना था, 48 था। 4 वर्ष पहले इनका कितना था, 48। तब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 4, ठीक है, और 16 माइनस यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारा, 16x माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 16। देखिए यहाँ पर 16 गुणे कितना कर लेंगे, 4, 6 चौक के 24, 2 4 1 4 4 2 6, 16 चौक के कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 4x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए यहाँ पर 6x है, सॉरी यहाँ पर 4x है, सॉरी यहाँ पर सही 64। यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर हमारा 16x कितना हो जाएगा हमारा, 12x। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 64 है तो माइनस 64 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना था, 48। अब देखिए इसको मैं क्या करूँ, सिंपलीफाई कर लूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x माइनस 64 माइनस 48 बराबर हमारा 0। तो देखिए मैं क्या करूँ, इसे 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा हमारा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 में से 8 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 5 मतलब 1 16 हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो 48 प्लस 16 कर दीजिए, 14 6 64 सही है। यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस कितना प्लस, यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर माइनस तो जुड़ेगा, सॉरी यार देखो यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो 48 का 8 4 12 10 11 100 कितना 12 बराबर हमारा 0। अब मैंने बोला क्या था, जो हमारा पहली जो संख्या, जो हमारी बड़ी संख्या है एक्स स्क्वायर जो है हमारी, जो पहली जो हमारी क्या अंक है, जो हमारी पहली जो वैल्यू है, एक जो वैल्यू हमारी क्या है वो माइनस होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस का
गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस का गुणा करने पर, तो हमारा कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 बराबर हमारा 0। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग हल करेंगे। अब जो हमारा x का वैल्यू आएगा आप इसमें रखिएगा, तो हमारा क्या निकलेगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा, ठीक है। आपको छोटा सा कार्य करना है, इसको इस समीकरण को हल करना है और क्या करना है, x का वैल्यू लाना है। अब x वैल्यू जब लाएंगे तो इसमें रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए एक बार सेकंड क्वेश्चन को, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि आप इसकी जो स्थिति है संभव है तो आप इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और बोला क्या, सेकंड लाइन में देखिए, दो मित्रों की जो आयु है, जो दो मित्रों की आयु है वो कितना दिया है, इनका जो योग है कितना दिया है, 20 दिया है। जो दो मित्र हैं उनकी आयु कितना दिया है, दो मित्र जो आयु का योग कितना दिया है, 20 दिया है। तो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले इनकी क्या आयु का गुणनफल हमारा कितना था, 48 था। तो हमने क्या क्या माना, पहले भी कि आयु कितना x हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x। 4 वर्ष पहले क्या बोला, तो 4 वर्ष क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। यदि 4 वर्ष बाद बोलते क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 4 वर्ष पूर्व बोला था, पहले बोला था, तो हमने क्या किया, इसमें घटा दिया। तो हमारा क्या निकला, ये हमारी क्या निकली, एक हमारा क्या बना, समीकरण बना। तो इस समीकरण आप लोग हल करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे x का मान आएगा आप इसमें रखिएगा, तो हमारा क्या निकलेगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग बता लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसे मैं रेज कर दूं, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व कराए, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यदि आया तो कमेंट करिएगा, यस सर आ गया, नहीं आया तभी कमेंट करिएगा सर नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, उनको ये काम करना है, इस वीडियो को एक दो बार फिर देखेंगे, ठीक है। अभी देखने के बाद एक दो बार फिर देखेंगे। यदि एक बार दो बार देखने के बाद यदि उनको तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आप किए। तो मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए अब वहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है, अब हम बताया क्या था, ये तीनों क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। और देखो आज हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रश्नवाली जो हमारे चैप्टर नंबर 4 है, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 आज हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे क्या, आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक खुशखबरी बताने वाला हूँ। देखो कल मैं क्या करूँगा, अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो पिछले चैप्टर पढ़ाया हूँ, जो इस लेकर चैप्टर पढ़ाया हूँ, उन सभी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे मुझे, क्या जितने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे उसको मैं कल क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक जितने क्वेश्चन मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन क्या करूंगा, आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जिससे आप लोगों को क्या हो, एक जितना पढ़े आपको उतना पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि हाँ ये इतना मतलब मुझे पूरा परफेक्ट क्लियर है, मैं मतलब बाई चांस इस इतने से इतने चैप्टर तक क्वेश्चन पूछे तो मैं इसको आराम से हल कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कल जब क्लास लूंगा मैं 1 से लेकर 4 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, इनके बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे, मुझे लगता है इनमें 10 या 15 क्वेश्चन मुझे लगा कि मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे देखकर क्या करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ देखो ये क्वेश्चन, और आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, यहाँ देखो ये क्वेश्चन ये से पूछा गया है, ठीक है। ये सत्र में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए। तो आप चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर है, देखो क्या है, परिमाप हमारा है 80 मीटर है। और क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 400 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। यह हमारा होगा कि एक पार्क को बनाना संभव है, उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बबुआ क्या बोला, एक पार्क की बात किया, पार्क हमारा क्या हो जाएगा, आयत तरह होगा, कोई पार्क हमारा आयत तरह होगा ना, क्या बाकी पार्क है आयत की तरह ही होगा, ठीक है। अब आयत का परिमाप किसने निकाला जाता है, देखो आयत का परिमाप, ठीक है, 2 गुणे
लंबाई गुणे, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस चौड़ाई होता है। ये हमारा क्या होता है, आयतन का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हमारा क्षेत्रफल, आयत क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, लंबाई गुणे कितना, चौड़ाई। ये हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। परिमाप ज्ञात करने को तो हम कहते हैं, दो ब्रैकेट में क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें परिमाप कितना दिया है, 80 दिया है, ठीक है। ये हमें कितना दिया, 80 दिया है परिमाप। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर माना जो लंबाई हमारी है, लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, x, और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी। देखो यदि हमारा परिमाप 80 है तो मतलब इन दोनों को जो वैल्यू हमारी क्या होगी, 40 होगी। क्या इन दोनों की हमारी वैल्यू को 40 होगी ना, 40 दूनी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 माइनस x कर देंगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर हमें क्या दिया है, तो क्षेत्रफल आपको दिया है, आपको लंबाई का भी वैल्यू पता चल गया और हमारा चौड़ाई का भी वैल्यू पता चल गया। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले पर रखेंगे आयत बराबर, आयत क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। जब आप इस पर रखेंगे तो हमारा एक समीकरण बनेगा, ठीक है। क्या एक समीकरण बनेगा हमारा, तो आप उस समीकरण क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, एक हमारा क्या निकलेगी, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ कि नहीं आप लोग को, देखिए फिर सुनिए, इसमें बोला क्या था, एक परिमाप जो क्या दिया, 80 मीटर दिया, अब क्षेत्रफल उसको कितना दिया हमें, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ पर मानेंगे मीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मीटर, ठीक, समझे कि नहीं आप। जब यहाँ पर आप जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। जो वैल्यू, अब देखो 80 क्या 400 मीटर स्क्वायर में कितना दिया था, क्षेत्रफल दिया था। एक पार्क को बनाना संभव है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। हमने क्या किया, आपको याद है, देखो हमने ये काम किया कि जो उसकी लंबाई है x मीटर माना, चौड़ाई इसकी क्या माना, 40 माइनस x मीटर। अब 40 माइनस x मीटर किससे माना, बाबू यहाँ देखो जो इसका परिमाप हमें कितना दिया है, 80 मीटर दिया। अब हमारा परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हमारा होता है क्या है, दो ब्रैकेट में x लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी होती है, ये हमारी क्या होती है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि बाबू यहाँ पर देखो, यदि जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, यदि ये 80 है, 80 होगी तभी नहीं है, सॉरी ये जो हमारी लंबाई चौड़ाई है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी, तभी हमारा 80 परिमाप आया ना। जो लंबाई प्लस चौड़ाई जो वैल्यू है वो 80 होगा, जिसका हम गुणा किए तब हमारा क्या निकला, परिमाप निकला। 4 दूनी 8, हमारा क्या निकला, 80 परिमाप निकला। तो मतलब हमारा कहने मतलब यही हुआ, ठीक है। जो इन दोनों का वैल्यू कितना था, 40 था, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा लंबाई x मीटर हो गया, चौड़ाई हमारा 40 माइनस x मीटर हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखो आयतन आपको दिया ही है कितना, 400 मीटर स्क्वायर बराबर हमें लंबाई कितना दिया, x मीटर, गुणे चौड़ाई कितना हमें दिया है, 40 माइनस x मीटर। देखो मीटर से मीटर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा हमारे पास 400 बराबर x गुणे 40 माइनस x, तो 400 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 40 x माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब सबको सॉल्व कर लो तो हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40 x और कितना प्लस, इसको इस साइड लाना है, प्लस हमारा कितना जाएगा, 400 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या हमारा समीकरण बन गया। अब इसको आप आराम से हल कर लीजिएगा, तो जो आपका x का वैल्यू निकलेगा, आप x का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो आपकी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है। बस आपको यही कार्य करना था, समझे कि नहीं आप लोग। फिर से देखिए, एक बात ध्यान सुनिए, इसमें बोला क्या था, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल कितना हमारा दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि पार्क बनाना संभव है, यदि हमारा क्या पार्क बनाना संभव है, तो क्या कह रहा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। क्या कीजिए, लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, यदि हमारा पार्क किस रूप में हो सकता है, आयत के रूप में होगा हमारा पार्क, ठीक है। जो हमारा पार्क है उस किस रूप में हो सकता है, आयत के रूप में हो सकता है ना। तो बाबू देखो, जब आयत के रूप में जब हो सकता है तो आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई,
हमारा क्या होता है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। सेकंड हमारा क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखो हमें आयत का क्षेत्रफल भी दिया था, ठीक है, और हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू भी दिया था। हमने क्या किया, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया था, 400 मीटर स्क्वायर, और लंबाई हमारी कितना था, x मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी थी, ब्रैकेट में x 40 माइनस x मीटर। देखो मीटर मीटर से हमारा मीटर स्क्वायर खत्म, क्या मीटर मीटर से हमारा मीटर स्क्वायर खत्म हो गया। बचा हमारे पास क्या, 400 बराबर x गुणा 40 माइनस x। जब इसका मैं गुणा किया तो हमारा ये वैल्यू आया। तो जिसको मैं इसको क्या किया, एक सीक्वेंस में लाए, ठीक है, एक हमारे क्या किया, एक सीक्वेंस में लाए। तो हमारे देखो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या हुआ, एक समीकरण बन गया। जब हमारा एक समीकरण बन गया तो आप लोग क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। जो हमारा समीकरण बना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 बराबर हमारा 0। जो ये हमारा समीकरण बना है बाबू, जब इसको आप सॉल्व करोगे दो खास समीकरण के रूप से, तो हमारे क्या निकलेगा, एक x का वैल्यू निकलेगा। क्या, एक x का वैल्यू निकलेगा। जो x का वैल्यू निकलेगा आप यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो हमारी लंबाई निकल जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू निकाल के घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है। यदि मैं सिंपल सी बात कहूँ भाई, देखो क्या, यदि इसका आयत कितना है हमारा 400 मीटर स्क्वायर, तो मुझे लगता है जो इसकी लंबाई है चौड़ाई है, क्या है, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो हमारी कितना आएगी, 20 आएगी। अब 20 कैसे आएगी, कैसे कहेंगे सर 20 आएगी। अब देखो बाबू, यदि हमारा लंबाई 20 है, क्या है, लंबाई 20 है और चौड़ाई हमारी कितनी है, 20 है, ठीक है। जब इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, जब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, क्या निकलेगा, हमारा 400 निकलेगा, ठीक है। तो ये 400 भाई इसके बराबर है ना, मतलब इन दोनों की जो लंबाई चौड़ाई है इनकी वैल्यू हमारी सेम आएगी, 20 आएगी। क्या, जो इनकी वैल्यू आएगी हमारी सेम आएगी, वो भी कितना आएगी, 20 आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं विश्वास और आप देखिए यहाँ पर, इसको दो भाग में करिए 40 को, तो 20 माइनस 20 जोड़ेंगे कितना हमारा आएगा, 40, और गुणा करेंगे हमारा कितना आएगा, 400। मतलब मैंने सही किया, जो मैंने सही कहा, जो इनका वैल्यू, जो x जो लंबाई और चौड़ाई जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 20 है। तभी भाई हमारा जो क्षेत्रफल 400 मीटर आया। अब सीधी सी बात है, अभी देखो ये हमारी लंबाई 20 हो जाएगी, ये भी हमारा 20 हो जाएगी, इन दोनों गुणा किया तो हमारा कितना निकला, ठीक, समझे कि नहीं आप लोग। तो फिर चलिए कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।